देख सपाई बीजेपी नहीं घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। और डिम्पल भाभी आई तो लुटिया डुबाई सपा की। डिम्पल भाभी आई और सपा की लुटिया डुबाई। अब कहिए कैसे डुबाई? तो इस तरह डुबाई कि जितने भी नौजवान थे, जितने भी समाजवादी पार्टी के नौजवान थे, उन्होंने नारा लगाया कि डिम्पल भाभी ये जवानी कुर्बान तेरे नाम। क्या लगता है भैया, कौन मिल्कीपुर का मैदान मार रहा है? मिल्कीपुर का मैदान तो बिल्कुल जो है भरा भरा हुआ है। भरा हुआ है, भरा हरा कह रहे सुन लीजिए जी, कह रहे हैं डिम्पल भाभी के रोड शो में इतनी पब्लिक देख के बीजेपी वाले घबरा गए। देख सपाई बीजेपी घबराई। देख सपाई बीजेपी नहीं घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। और डिम्पल भाभी आई तो लुटिया डुबाई सपा की। डिम्पल भाभी आई और सपा की लुटिया डुबाई। अब कहिए कैसे डुबाई? तो इस तरह डुबाई कि जितने भी नौजवान थे, जितने भी समाजवादी पार्टी के नौजवान थे, उन्होंने नारा लगाया कि डिम्पल भाभी ये जवानी कुर्बान तेरे नाम। जवानी तो कुर्बान, अगर डिम्पल भाभी नहीं आई होती तो हो सकता है सपा की लुटिया ना डूबती। डिम्पल भाभी आई, सपा की लुटिया डुबाई। और ये जो अवधेश प्रसाद है, नकली राजा, धड़क श्यामा वाली ये कहानी इसकी बड़ी मजेदार है। मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं। अयोध्या में नाम कर रहे हैं। अवधेश कह रहे हैं झूठ बोलते हैं। गल्ला दे रहे हैं, गरीबों को देखभाल कर रहे हैं, घर बना दे रहे हैं, गरीबों को साथ दे रहे हैं। मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं राशन की योजना हमारी है और योगी सरकार सिर्फ नाम बदल देती है। अरे तो गद्दी के लिए बहुत जने अपना अपना लड़ रहे हैं। हाँ, भाषण देने के लिए कि हम गद्दी पाए, गद्दी पाए। सुन लीजिए अम्मा, अयोध्यावासी हम हैं तो अयोध्यावासी के साथ रहेंगे। किसको सुनने आई है चाची? योगी जी। योगी जी को। हाँ, पैसा वैसा देकर बुलाई गई है, अपने मन से आई है? पैसा नहीं अपने खुद से आ रहे हैं, अयोध्यावासी का नाम करने आ रहे हैं, रोशन करने। सपा वाले तो कह रहे हैं पैसा देके महिलाओं को बुलाया। अरे तो कहने से क्या फायदा? कहने तो बहुत कुछ है। प्रधान के संग पर क्या नाम है अम्मा आपके? प्रभाती कौन बिरादरी से हैं? पासवान पासी हैं। वो तो कह रहे हैं कि लोकसभा में बाप ने हरा दिया और जो है मिल्कीपुर में हमारे बेटवा अजीत हरा देगा। मारे बेटवा उनका है, हार गए तो मारे उनका बेटवा मारे उनका हार गए। नहीं तो कह रहे हैं हमें जनता ने अयोध्या का राजा बना दिया। राजा ने उनका भंगी बना दिया। भंगी बना दी है उनका भंगी उनका। नमस्कार, मिल्कीपुर उपचुनाव के चुनावी रण में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री होने जा रही है। अभी मौजूद हैं रामगंज में मिल्कीपुर और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग योगी जी को देखने और सुनने आए हैं। एक बार अपने कैमरामैन सहयोगी को बोलूंगा, दिखा दीजिए भैया, ये जो पूरा नेशनल हाईवे है पूरी तरीके से जाम हो चुका है, सड़कें पड़ चुकी हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं सभी जो है योगी को सुनने आए हैं। और मिल्कीपुर उपचुनाव का जो समीकरण है वो बेहद दिलचस्प हो चुका है। जहाँ 2 दिन पहले डिम्पल यादव का रोड शो होता है और सपा वाले दावा कर रहे हैं कि देख सपाई बीजेपी घबराई, उसी का जवाब देने के लिए आज जो है बड़े संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर आ चुकी हैं और मिल्कीपुर के युवा भी आ चुके हैं। कुछ महिलाएं आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाची? हैं? अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मीठे गांव से। मीठे गांव से। कौन आ रहा है, किसको सुनने आई हैं आप? योगी का। तो क्या लागत है ये बार चुनाव में के जीते वाला बा? योगी जीती है। योगी जीती है। अवधेश तो कहता है योगी बाबा झूठ बहुत बोलते हैं, वो हार जाएंगे। कुछ ना झूठ बोला। योगी और मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं। अयोध्या में नाम कर रहे हैं। अवधेश कह रहे हैं झूठ बोलते हैं। गल्ला दे रहे हैं, गरीबों को देखभाल कर रहे हैं, घर बना दे रहे हैं, गरीबों को साथ दे रहे हैं। मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं राशन की योजना हमारी है और योगी सरकार सिर्फ नाम बदल देती है। अरे तो गद्दी के लिए बहुत जने अपना अपना लड़ रहे हैं। हाँ, भाषण देने के लिए कि हम गद्दी पाए, गद्दी पाए। सुन लीजिए अम्मा, अयोध्यावासी हम हैं तो अयोध्यावासी के साथ रहेंगे। भाजपा में रहेंगे। लेकिन सुन लीजिए, अवधेश कह रहे हैं योगी जी डर गए हैं, कह रहे हैं कि उनको बार बार खुदे आना पड़ रहा है। अरे तो कुत्ता जब दौड़ेगा तो मन ही भागेगा तो क्या करेगा? क्या लगता है भैया, कौन मैदान मार रहा है मिल्कीपुर में? योगी जी। योगी जी क्या योगी मार रहे हैं। योगी जी मैदान मार रहे हैं। अवधेश दादा कह रहे हैं इसी पटखनी लगे रुदौली भाग जाएंगे। अरे उनको कहने दे तो वो अफवाह है। झूठा है।
खौफा उड़ा रहे कहने तो उनको। हाँ, अफवाह उड़ा रहे हैं। देखिए कुछ और लोग खड़े हैं। हाँ चाची, क्या लगता है मिल्कीपुर में आज किसको सुनने आई हैं आप? योगी को। योगी को। कौन जीत रहा है मिल्कीपुर में? योगी जीतेंगे। योगी जी। और देश तो कह रहे हैं हमारे बेटवा अजीत जीतेगा। नहीं नहीं, योगी जीतेंगे। हाँ, किसको सुनने आई है चाची? योगी जी। योगी जी को। जी। हाँ, पैसा वैसा देकर बुलाई गई है, अपने मन से आई है? पैसा नहीं खुद से आ रहे हैं, अपने खुद से आ रहे हैं, जोधाबासी का नाम करने आ रहे हैं, रोशन करने। लेकिन सपा वाले तो कह रहे हैं पैसा देके महिलाओं को बुलाया। अरे तो कहने से क्या फायदा? हाँ। कहने तो बहुत कुछ है। प्रधान के संग पर क्या नाम है अम्मा आपके? प्रभाती कौन बिरादरी से हैं? पासवान। पासवान पासी हैं ये? अच्छा, ये मिल्कीपुर की रहने वाली हैं? हाँ, ये कौन बिरादरी से हैं? पासवान से। पासी पासी। तो ये बार तो मिल्कीपुर में सब पासी पासी लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा? पासी जीतेगा। तो कौन पासी? चंदभान पासी, अजीत पासी, चंदभान फांसी। कौन जीतने वाला है? चंदभान पासी। हाँ। सपा वाले कह रहे हैं किराए की भीड़ है, पैसा देके। नहीं किराया फिर नहीं, हम सब उनके साथ। आप अपने मन से आई हैं? और क्या? अपने मन से आई हैं। चलिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में हमको कुछ बुजुर्ग भी दिख गए हैं, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बाबा जी प्रणाम, क्या नाम है? रमेश सिंह। हाँ, रमेश सिंह। अच्छा, क्या लगता है बाबा आज मिल्कीपुर में योगी जी के आने से कितना माहौल बदल जाएगा? बहुत बदल जाएगा पूरा। हाँ, लेकिन अवधेश तो कह रहे हैं कि हमारा कद जनता ने इतना बढ़ा दिया कि योगी जी डर गए, बार बार उनको मिल्कीपुर आना पड़ रहा है। अरे वो झूठा है, वो झूठा है? और हैं? बहुत झूठा है। वो तो कह रहे हैं कि लोकसभा में बाप ने हरा दिया और जो है मिल्कीपुर में हमारे बेटवा अजीत हरा देगा। मारे बेटवा उनका हैं? हार गए तो मारे उनका। हाँ, बेटवा मारे उनका हार गए तो। नहीं तो कह रहे हैं हमें जनता ने अयोध्या का राजा बना दिया। राजा ने उनका भंगी बना दिया। भंगी बना दी है? और का भंगी और का। अच्छा, और का। तो क्या लगता है? तो कह रहे हैं कि चंदभान तो बाहरी प्रत्याशी हमारे सामने टिकेंगे नहीं। ये पैदा भाई मिल्कीपुर में। तो वही कहाँ पैदा हुए? है उदेश मिल्कीपुर में पैदा भाई है। हाँ हाँ, कहाँ के हुए वे? वो सोहवल के हुए। सोहावल के हुए। हाँ। हाँ, तो दादा कहता है कि हम जीवन भर कद्दावर मंत्री रहे, बार हमारा ऐसे नहीं पाक गा, ये काल के युवा लड़का हमारे सामने टिक ना पाई है। हाँ हाँ, वो तो पता लगे उनका। पता लगे? हाँ, उनका हाँ। 8 तारीख का। लेकिन अखिलेश कहता है कि पीडीए तो अभी भी हमारे साथ है ना। पीडीए उनके साथ क्यों नहीं ना? हाँ, समय चला गया। परसों जो है डिम्पल भाभी आई थी रोड शो में, कह रहे हैं सड़कें जाम हो गई, इतनी पब्लिक आ गई। अब एक देखे तो बताइए कि काव जाम हो गए हो, देखिए हाँ। उनका मालूम हो जाए काव जाम बाबा। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद पूरा किसके साथ? रहेगा। भाजपा के साथ, भाजपा योगी के के साथ, योगी के हाँ। साथ। क्या लागत है दादा? हाँ सर, के जीते वाला भाई? योगी इनका नाम योगी जीतेंगे। तो सपा वाले कह रहे हैं किराए की भीड़ है, पैसा देके बुलाया गया लोगों को। ऐसा नहीं है, हाँ, कुछ नहीं। आप अपने मन से आए हैं? बिल्कुल अपने मन से आए हैं। अपने मन से आए हैं। किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? हमने नहीं चंद्रभान पासवान को दे रहे अच्छा, कौन बिरादरी से हैं दादा? हैं। ये मतलब पासवान में रावत हैं। आप रावत हैं? नहीं मतलब पांडे हूँ। अच्छा, आप पांडे जी। हाँ। तो सुने थे कि ब्राह्मण बड़ा नाराज हो गया था। नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, सब झूठी अफवाह है। झूठी अफवाह। तो ब्राह्मण अपन आशीर्वाद किसको दे रहे हैं? मतलब इसको योगी के दे रहे हैं। योगी को दे रहे हैं। देखिए मित्रों, आपकी जहां भी निगाह जाएगी वहां पे सड़कें पूरी तरीके से जाम हो चुकी हैं। कुछ और युवा हमको दिख गए, आइए बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? अभय सिंह। अभय सिंह। तो गोसाईगंज से 2 बाहुबली विधायकों की एंट्री करवा दी है योगी बाबा। बिल्कुल करवा दी। खब्बू तिवारी ब्राह्मण वोटर को साध रहे हैं। अभय सिंह भी चुनाव मैदान में आ गए हैं। क्या लगता है मिल्कीपुर का समीकरण क्या कहता है भाई साहब? मिल्कीपुर का समीकरण जो है वो सीधा सीधा चंद्रभान पासवान के साथ है। हाँ। और चंद्रभान पासवान जी जनसैलाब या गांव के हिसाब से कह लीजिए 50 से 60-70 हजार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। और देश कह रहे हैं इसी पटखनी देगी जनता 5 तारीख को, भाग जाएंगे रुदौली। ये मिल्कीपुर की सम्मानित जनता है, यहाँ क्रांतिकारी पैदा होते हैं हर घर। हाँ। और वो राजा के राजकुमार हैं। हाँ। उनको मिल्कीपुर की जनता युवराज नहीं बनने देगी भाई साहब। ये मिल्कीपुर की जनता ने ठाना है। लोकसभा में आप ही लोगों ने तुमको जिताया, सांसद बनाया। सुनिए पहले सुनिए, मिल्कीपुर की चतुर्थ से उन्होंने जिला पंचायत जीता था। वो लड़ा था। अच्छा। और भाई साहब उनकी जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त हो गई। तीसरे या चौथे नंबर पे थे वो। अच्छा, तो क्या लगता है जीत नहीं पूरा पाएंगे? सत्ता उनके साथ थी। अच्छा। पूरा सत्ता उनके साथ थी। लेकिन ये मिल्कीपुर चतुर्थ की जनता ने उनको ऐसी पटकनी दी कि उन्होंने मुंह नहीं दिखाया। वो नहीं दिखाया। फिर आए हैं, फिर वही जाल चले जाएंगे। क्या लगता है भैया, कौन मिल्कीपुर का मैदान मार रहा है? मिल्कीपुर का मैदान तो बिल्कुल जो है भरा भरा हुआ है। भरा हुआ है, भरा हरा कह रहे सुन लीजिए जी, कह रहे हैं डिम्पल भाभी के रोड शो में इतनी पब्लिक देख के बीजेपी वाले घबरा गए। देख सपाई बीजेपी घबराई। देख सपाई बीजेपी नहीं घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। और डिम्पल भाभी आई तो लुटिया डुबाई सपा की।
डिम्पल भाभी आई और सपा की लुटिया डुबाई। अब कहिए कैसे डुबाई? तो इस तरह डुबाई कि जितने भी नौजवान थे, जितने भी समाजवादी पार्टी के नौजवान थे, उन्होंने नारा लगाया कि डिम्पल भाभी ये जवानी कुर्बान तेरे नाम। जवानी जो कुर्बान, अगर डिम्पल भाभी नहीं आई होती तो हो सकता है सपा की लुटिया ना डूबती। डिम्पल भाभी आई, सपा की लुटिया डुबाई। और ये जो अवधेश प्रसाद है, नकली राजा, धड़क क्षमा वाली एक कहानी इसकी बड़ी मजेदार है। अगर आप जानना चाहें तो बताते हैं। एक बार जो है सारे लोग, जैसे पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, आदमी हैं, सब लोग राजा बना रहे थे। तो जानवरों ने अपना राजा शेर बना दिया। पक्षियों की सभा हुई, पक्षियों में ने कहा कि चलो उल्लू को राजा बनाते हैं। जब उल्लू को राजा बनाने की बात आई तो उसमें एक कौवा बैठा हुआ था। कौवे ने कहा यार ये अभी इस तरह से देखने पे लग रहा है, तो अगर ये राजा बन जाएगा तो क्या होगा? राजा बनने पे ये उसी तरह से अगर देखेगा तो हम लोग उसी तरह से जल जाएंगे जैसे कड़ाह में तेल डाला गया हो और उसमें तिल डाल दिया जाए। तो ये जो धड़क क्षमा है, इसका हम लोग अवधेश प्रसाद को, जो फर्जी नकली राजा बना हुआ है, इसको हम लोग धड़क क्षमा कहते हैं। ये धड़क क्षमा जब यहाँ से बुरी तरीके से हारेगा, इस तरीके से हारेगा कि यहाँ पे इसके बेटे की जमानत नहीं बचेगी, तो ये मिल्कीपुर के लिए कहेगा जैसे कौवे ने उल्लू के लिए कहा था कि महियम न रोचते, उसी तरह से फिर इसको मिल्कीपुर की जनता और मिल्कीपुर का ये स्थान बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये उसी तरह से मिल्कीपुर के पीछे पड़ जाएगा। जब हारेगा बुरी तरीके से जब इसको पटकनी लगेगी, तब ये मिल्कीपुर की जनता के पीछे पड़ेगा। इतने समय से ये मंत्री रहा, बताता है कि मैं 6 बार मंत्री रहा, मैं उसमें नवरत्न था। एक काम इसके पास नहीं है जो ये गिनवा सके कि हाँ हम कोई काम किए हैं। विकास के नाम पे कोई काम करने वाला नहीं, फर्जी बताएगा। कह रहे हम तो ITI बनवा दिए, रोड बनवा दिए, सब वो जो है तमाम कस्तूरबा गांधी विद्यालय वो कुछ नहीं उसका बस चलता, तो वो सारी चीजें सब पे। और जिस प्रकार से मिल्कीपुर का चुनाव उसने रोका था, अब तक ये साथे में हो गया होता चुनाव, लेकिन मिल्कीपुर अभी भी नहीं चाहता था कि मिल्कीपुर का चुनाव हो, क्योंकि जानता है कि जो हम फर्जी राजा बने हुए हैं, ये जो नकाब ओढ़े हुए हैं, जो ये अपने ऊपर चादर डाले हुए हैं, जैसे मिल्कीपुर के चुनाव का परिणाम आएगा, सारा लबादा इसका गायब हो जाएगा। ये जो फर्जी बना हुआ है मदारी, इसका मदारी का खेल भी बंद हो जाएगा। इतने बुरे तरीके से। तो क्या लगता है कि जो लोकसभा में अयोध्या में करारी हार होती है भाजपा की, अयोध्या वासियों को लोग गद्दार बोलते हैं, लोग बोलते हैं कलंक है, ये है, क्या लगता है कि जो 6 महीने के भीतर ही मिल्कीपुर वासियों को, अयोध्या वासियों को बैक पेपर देने का मौका मिला है, क्या लगता है मिल्कीपुर में क्या कुछ होने जा रहा है? मिल्कीपुर सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अयोध्या के गौरव की रक्षा के लिए, मिल्कीपुर का बच्चा